हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी साइकिल। तो आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो फर्स्ट हम देखते हैं विराम चिन्ह, इसका डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम अपने विचारों को लिखकर स्पष्ट करते हैं तो कई जगहों पर रुकना पड़ता है। रुकने के लिए लगाए गए चिन्ह को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों के सही प्रयोग ना करने के कारण वाक्य अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये है विराम चिन्ह। हम बोलते या लिखते समय कभी थोड़े समय के लिए तो कभी अधिक समय के लिए रुकते हैं, कभी प्रश्न करते हैं तो कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसके लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से ही भाषा में स्पष्टता और भाषा की शुद्धता बनी रहती है, लेकिन अशुद्ध प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की आशंका बन जाती है। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जैसे तारे चमक रहे हैं। अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकने का संकेत देने के लिए किया जाता है, जैसे राम, श्याम और सुरेश विद्यालय गए। अर्धविराम, कॉलन, यहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे राधा रोती रही, उसे दया ना आई। योजक चिन्ह, दो शब्दों के बीच लगकर इन्हें जोड़ने का काम योजक चिन्ह करता है, जैसे माता पिता, दिन रात। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम कैसे हो। विस्मयबोधक चिन्ह, जब किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, सुख और दुख का भाव प्रकट होता है, वहाँ विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ओह कितनी सर्दी है। कोष्टक, किसी शब्द के अर्थ को पूरा करने या स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुमको अध्ययन, पढ़ाई करना चाहिए। फिर आता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय या वाक्य के बीच में किसी पुस्तक, व्यक्ति या वस्तु आदि का उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। फिर आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को कहे गए कथन को जो का त्यों लिखा जाता है तब दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान। फिर निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश कहते हैं इंग्लिश में। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने, उदाहरण देने और निर्देश देने के लिए किया जाता है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, डैश। हमारा विराम चिन्ह के बारे में है यहाँ पे दिया हुआ है। देन इसके बाद आता है एक्सरसाइज, आता है स्वयं विश्लेषण। चिन्ह को डैश कहते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों को उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग का नाम लिखिए। यहाँ पे रिवीजन दिया गया है चैप्टर का। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है, क्वेश्चन ओरली दिया गया है, 2 क्वेश्चन हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोष्टक के प्रयोग बताएं। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है।
नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन, सोचकर लिखिए, थिंक एंड राइट। यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग से भाषा कैसे बनती है? किन्हीं 4 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, इकहरे उदाहरण चिन्ह और दोहरे उदाहरण चिन्ह में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर हमारा अर्धविराम और अल्प विराम में अंतर लिखिए। किन्हीं 2 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित लिखिए। विस्मय बोधक चिन्ह कब और कहाँ लगाए जाते हैं? और एक प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है, किन्हीं 5 वाक्यों को विराम चिन्हों का प्रयोग किए बिना लिखने का अभ्यास कीजिए। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्टडी साइकिल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।